पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हर किसी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कुछ ऐसी तस्वीरें लखनऊ मुख्यमंत्री आवास से भी सामने आई हैं, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत करते हुए स्कूली बच्चों के हाथों में तिरंगा सौंपा। मुख्यमंत्री ने बच्चों को तिरंगा देते हुए बालक बालिकाओं से उनका परिचय पूछा और आजादी के अमृत महोत्सव के मायने भी उन्होंने बताए। इसके अलावा सीएम योगी ने बच्चों की प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी की ओर से सभी बच्चों को उपहार भी दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औकात याद दिलाने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल ये धमकी उन्हें सीधे तौर पर नहीं मिली, बल्कि हिंदुत्ववादी नेता देवेंद्र तिवारी को मिली धमकी के साथ दी गई है। देवेंद्र तिवारी ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्हें अब अज्ञात लोगों से यह धमकी मिली। लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। देवेंद्र तिवारी को जो धमकी मिली है उसमें किसी सलमान सिद्दीकी नाम के व्यक्ति को नाम शामिल है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस चिट्ठी में धमकी भरे अंदाज में देवेंद्र तिवारी और सीएम योगी का नाम लेते हुए लिखा गया है कि बम से उड़ा दिया जाएगा। अगले 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी मिलेगा। बिजनौर कलेक्ट्रेट में किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर रेलवे स्टेशन से ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक जमकर नारेबाजी करते हुए पहुंचे। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि किसानों का गन्ने का भुगतान है, बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं, अग्निपथ योजना है और इस तरह कई समस्याएं किसानों की अभी तक बनी हुई हैं। ये धरना प्रदर्शन मांगे पूरी नहीं होने तक लगातार जारी रहेगा। अपनी बात है भाई, सरकार वो कहने आए। गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली की समस्या है, कुछ सरकार कानून लेकर आ रही है। एक बिजली का भी ले आई, बिजली मेंटेनेंस बिल जो 13 महीने आंदोलन चला उसमें मैंने गारंटी के नहीं जाएगी, लेकिन वो ले आई। इससे बिजली और ज़्यादा महंगी और सरकार कह रही है कि बिजली फ्री देंगे किसानों को। मीटर लगाने की बात कर रही है। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएंगे? बस उस इंजीनियर से हमको भी बिलवाए तो इससे कम से कम बात कर लेंगे। गन्ने का भुगतान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर जवानों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत को अब एक विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत अपने एक नए ओज और तेज के साथ आभा को बिखेरने के लिए तैयार दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के साथ हर भारतीय जुड़ा हुआ है, चाहे वो गांव में रहता हो या फिर शहर में, सरकार का हिस्सा हो या फिर आम नागरिक। हर व्यक्ति देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हर व्यक्ति देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके इस उत्सव को राष्ट्रोत्सव के रूप में आज आयोजित कर रहा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, कहीं पर प्रभात फेरियां निकल रही हैं, कहीं पर शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन के गीतों को स्कूली बच्चों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, पुलिस के बैंड के द्वारा वहां पर राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुन बजाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज से 15 तक चलने वाले हर घर तिरंगा, जो भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, यह आजादी के अमृत महोत्सव के साथ पूरे देशवासियों को फिर एकजुट करने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है।
यूपी के सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद नदीम ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस ने सहारनपुर से मोहम्मद नदीम को पकड़ा, जिसके जेईएम से संबंध थे। वह यूपी में कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वह ऑनलाइन तरीके से पाकिस्तानी आकाओं से जुड़ा हुआ था। इससे पहले यूपी एटीएस ने 9 अगस्त को आतंकी सबाउद्दीन को भी पकड़ा था। सबाउद्दीन स्वतंत्रता दिवस पर यूपी में बम धमाका करने की योजना बना रहा था और उसके कब्जे से बम बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। अब एटीएस सबाउद्दीन और नदीम के बीच कनेक्शन को खंगाल रही है। वहीं प्रदेश में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है। वहीं बांदा में हुए नाव हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। यमुना नदी के तेज बहाव में करीब 36 यात्रियों से भरी नाव डूब गई थी। मौसम सही होने पर शनिवार की सुबह 7 और शव बरामद किए गए, जिसके बाद आंकड़ा 11 हो गया। अभी भी करीब 10 अन्य ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चल सका है। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि हर रोज मरका घाट से सैकड़ों की संख्या में लोग नावों में यमुना पार कर फतेहपुर और प्रयागराज जाते हैं। घाट पर जब तक नाव में कम से कम 40 यात्री नहीं सवार हो जाते, नाविक आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में नाव में ज्यादा लोगों के सवार होने की वजह से खतरा हमेशा बना ही रहता है। वहीं नाव हादसे के बाद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। संजय निषाद ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। साथ ही मौके पर मौजूद डीएम और एसपी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी हासिल की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ित परिजनों की हर संभव सहायता की जाए। उधर माफिया मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का हंटर लगातार जारी है और इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज गाजीपुर में मुख्तार की एक और संपत्ति पर कार्रवाई की गई। खबर के अनुसार मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा के नाम दर्ज संपत्ति को कुर्क किया गया। इस संपत्ति की कीमत करीबन 6 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। माफिया की संपत्ति पर कार्रवाई के लिए प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा। आपको बता दें कि कुर्की की कार्रवाई शहर कोतवाली के राजदेपुर देहात और नंदगंज थाना के फतुल्लापुर में मौजूद जमीन पर की गई। जानकारी के अनुसार गाजीपुर प्रशासन ने अब तक मुख्तार अंसारी की 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। वहीं लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए 25 अगस्त तक का समय दिया है। इस बीच अब लखनऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब्बास की तलाश में लखनऊ कमिश्नरेट ने 84 पुलिसकर्मियों समेत कुल 8 टीमें लगाई हैं। हर टीम में 1 इंस्पेक्टर, 2 दारोगा और 7 सिपाही शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर अब्बास अंसारी के वकील लगातार जमानत लेने के लिए प्रयासरत हैं, जिसको लेकर कोर्ट का कहना है कि अगर वकील अब्बास के संपर्क में है तो पुलिस कैसे संपर्क नहीं साध पा रही। ऐसे में कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी और माना जा रहा है कि अगर पुलिस जल्द अब्बास को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं होती है तो कोर्ट महानगर पुलिस पर कार्रवाई कर सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव के आयोजनों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कहीं किसी भी तरह की चूक ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लखनऊ के हवाई अड्डे, स्टेशन पर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर विजिटर पास की सुविधा 1 सप्ताह तक के लिए बंद कर दी गई है। साथ ही जांच में सहयोग करने और अतिरिक्त समय के साथ घर से निकलने की लोगों से अपील की गई है। तो वहीं चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों और उनके सामान की कड़ी जांच की जा रही है। इन जगहों पर सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए करीबन 60 कैमरों से स्टेशन के प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में नजर रखी जा रही है। अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर हम 75वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव के तहत, उसके तहत पूरा देश देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत व सराबोर नजर आ रहा है। मैं अभी हजरतगंज चौराहे पे खड़ी हूँ।
जिसके सामने मैं कहूंगी कैमरा पर्सन को कि विधानसभा की तरफ थोड़ा कैमरा करें। हजरतगंज चौराहे से लेकर विधानसभा बापू भवन चौराहे तक की रोड जो है बंद कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बहुत ही पुख्ता रखी गई है। हर तरफ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ भी आप नजर डालेंगे हर तरफ लोग देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत नजर आ रहे हैं। हाथों में झंडा लिए, हाथों में तिरंगा लिए बाइक पे निकले हुए हैं नौ युवक। देश के 9 युवकों में बहुत ही उत्साह व जोश दिखाई दे रहा है, जो कि आज से पहले शायद ही कभी दिखाई दिया हो। ये हमारे आजादी के अमृत महोत्सव जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का, उसके तहत पूरी देश की जनता, पूरे शहर की जनता लगभग सड़कों पे दिखाई दे रही है। ये 2 दिन और 3 दिन पूरी तरह से हम आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने में, इसकी खुशियों को बांटने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद की गई है। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त के दिन हमारी गवर्नमेंट ने यह व्यवस्था की है कि शहर के लगभग 200 मॉल के सिनेमा हॉलों में देशभक्ति की फिल्में दिखाई जाएंगी, जो कि आम जनता के लिए बिल्कुल फ्री है। और नगर निगम की तरफ से 13 से 17 तारीख तक यह व्यवस्था की गई है कि शहर के सभी छोटे व बड़े पार्क, सबस पार्कों को फ्री कर दिया गया है आम जनता के लिए, जिससे वह अपनी आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियों को दुगना कर सके और इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो सके। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ सोनाली दास, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के गौर चलौड़ मैदान में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उनके दीर्घायु की कामना की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रक्षाबंधन कार्यक्रम में आशीर्वाद देने आई बहनों को विशेष धन्यवाद अर्पित करता हूं। ये पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 75 साल के कालखंड में देश ने जितनी उपलब्धि हासिल की है, उसे संजोए रखने का पर्व मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर शहर, गांव, कस्बे तक हर घर तिरंगा अभियान की तस्वीरें देखी जा रही हैं। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान की भी आज से शुरुआत हो गई है। बीजेपी इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। इस कड़ी में आज बाबा केदारनाथ धाम में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रशासन, अधिकारी और कर्मचारी, तीर्थ पुरोहित और व्यापारी शामिल हुए। इसका शुभारंभ केदारनाथ मंदिर परिसर से किया गया। इसके अलावा जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में स्कूल के छात्र छात्राओं ने नगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग ने कार्यक्रम आयोजित कराया और लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए भी कहा गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल महेंद्र भट्ट के जिस घर में तिरंगा नहीं, उस पर विश्वास नहीं के बयान के खिलाफ अब थाने में शिकायत दी गई है। एक वकील ने महेंद्र भट्ट के खिलाफ धारा पुलिस में चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस के सीनियर नेता मथुरा दत्त ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके बयान में बिल्कुल भी नैतिकता नजर नहीं आती। आगे आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हर घर तिरंगा फहराने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनका बयान देशभक्ति वाला नजर नहीं आता। देखिए, ये जिस तरह के मैंने कहा ना बयान दिया है, वो कोई नैतिकता के आधार पर दिया गया बयान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरीके का बयान देंगे तो निश्चित रूप से हम इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानेंगे और कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही देवेंद्र सिंह राणा ने उनके खिलाफ रिपोर्ट कराई होगी। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के खिलाफ कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चला रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा लेकर पदयात्रा निकाल रही है। इस कड़ी में राजधानी देहरादून की कैंट विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता सूर्यकांत धस्माना के साथ काफी संख्या में क्षेत्र की आम जनता शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कटाक्ष किया।
उन्होंने कहा कि आज वो लोग हर घर तिरंगा फहराने की बात करते हैं जिन्होंने देश की आजादी में केवल अंग्रेजों के लिए काम किया। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर भी कटाक्ष किया। देश के अंदर जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, सांप्रदायिक सौहार्द को तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र पर लगातार प्रहार हो रहा है, देश के संविधान को पैरों तले कुचला जा रहा है, ऐसी विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर संचालित करने का काम करें। तो वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देहरादून में 750 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। भाजयुमो के कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, कई सांसद, विधायक, संगठन पदाधिकारियों के साथ स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। राजपुर रोड NIVH से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा का समापन पवेलियन मैदान में हुआ। वहीं भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष अंशुल चावला का कहना है कि तिरंगा यात्रा में युवाओं के बीच देशभक्ति का माहौल देखते ही बन रहा है। 750 फीट लंबी तिरंगा यात्रा के साथ हमने सभी से आह्वान किया कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 750 फीट लंबे तिरंगे के साथ हर घर तिरंगा अभियान का यहां पर आगाज किया है और जिस तरह से 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, आप देख सकते हैं युवा में कितना जोश है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। युवा मोर्चा इसको लीड कर रहा है और साफ तौर पर राजधानी देहरादून के सबसे व्यस्त ये राजपुर रोड है जहां पर भारी संख्या में युवा जुटे हैं और सीधे तौर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अब तक की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा ये होगी। 750 फीट का ये तिरंगा है जिसको साथ लेकर युवा पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कोट द्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व सैनिक, शिक्षकों, डॉक्टर, अधिकारी, कार्यकर्ता, स्काउट गाइड, स्कूली छात्रों समेत हजारों की तादाद में स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। ये तिरंगा यात्रा संगम रिजॉर्ट देवी मंदिर से मालवीय उद्यान तक निकाली गई और मालवीय उद्यान में ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा झंडा जिस शान से लहराता है उसे देखकर हर भारतवासी का हृदय भावों से भर जाता है। देश के प्रति समर्पण और प्रेम का संचार मन में होता है। उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा ही है जिसको देखकर सैनिक सीमा पर पूरे साहस के साथ तैनात रहते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम करते हैं। अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। ऐसा अदम्य साहस भारतीय तिरंगे के दम पर ही सैनिकों के भीतर पैदा होता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 21वीं सदी के इस दौर में विकास मंत्र बन गया है। आम जन के मन में राष्ट्रीयता की भावना का संचार तिरंगे के माध्यम से हो रहा है। सब मना रहे हैं आज़ादी का 75वां महोत्सव और बहुत उत्साह के साथ एक साल से हम लोग इस यात्रा को मना रहे हैं, इस उत्सव को मना रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे कि एक साल पहले ये निर्णय लिया गया कि ये पूरा साल जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरह मनाया जाएगा और खूब ज़ोर शोर से सबने मनाया है। और आप जानते हैं कि 2 ही दिन बाद हमारा 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि जिस तरह से हम सब चाहते थे कि जनता की भागीदारी हो इस तिरंगा यात्रा में, जनता की भागीदारी हुए, हर क्षेत्र से लोग इस रैली में जुड़े हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।